तेलंगाना के वजीर आला ने किसानों के लिए कर्ज माफ़ी का बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद नांदेड़ में बीआरएस कारकुनों ने जश्न मनाया। पार्टी के बानी रुकन धनराज कदम की क़यादत में आईटीआई चौराहे पर पार्टी कारकुनान ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की और किसानों के हक़ में लिए गए इस फैसले पर खुशी मनाई। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के किसानों की फलाह व बहबूद को बुनियादी मकसद समझकर किसानों के हक़ में ये फैसला लिया है। केसीआर ने वाज़ेह किया कि वो किसानों की बहबूद के लिए अपने अहद के पाबंद रहेंगे। इस मौके पर सैयद फ़हीम ने मुतालबा किया कि जिस तरह तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्ज माफ़ी का ऐलान किया, उसी तरह महाराष्ट्र के वज़ीर आला भी किसानों का कर्ज माफ़ करें। इस मौके पर पार्टी के महाराष्ट्र कोर कमेटी के रुकन यशपाल भिंगे, नांदेड़ शुमाल के कोऑर्डिनेटर प्रवीण जैठेवाड़, पार्टी के सरगर्म लीडर सैयद फ़हीम, शेख मोइन तमन्ना व दीगर कारकुनान मौजूद थे। मी मनीषा बलेराव भारत राष्ट्र समितीमध्ये 5 फेब्रुवारीला त्यांचं भाषण ऐकून खूप मोहित झाले आणि तिकडच्या सगळ्या योजना इतकं ऐकून मी आत्महत्या करताय यावर किसान सरकार केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर रावसाहेबांनी जी तेलंगणामध्ये 19,000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी त्या ठिकाणी जाहीर केली आहे, त्याबद्दल मी संपूर्ण तेलंगणातील शेतकऱ्यांचं मी महाराष्ट्राच्या वतीनं त्या मनापासून अभिनंदन करतो। आणि मुळामध्ये जे चंद्रशेखर रावसाहेबांनी तिथं तेलंगणामध्ये जी कर्जमाफी त्या ठिकाणी जाहीर केली आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा तेलंगणाप्रमाणे कर्जमाफी करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा ही या ठिकाणी विनंती करतो। मित्रहो, आपण मागच्या अनेक दिवसापासून पाहतोय की महाराष्ट्रामध्ये दर दिवसाला 8 ते 10 शेतकरी त्या ठिकाणी आत्महत्या करतायत। त्यामागचं कारण जेव्हा आम्ही त्या ठिकाणी सरकारला जेव्हा इथले आयुक्त ज्या ठिकाणी सांगतात की इथल्या लोकांना मराठवाड्यातल्या लोकांना एकरी 10,000 रुपये तेलंगणाप्रमाणे त्या ठिकाणी मदत द्या, परंतु इथलं शासन त्या मागणीकडं निव्वळ दुर्लक्ष करतंय। त्यासाठी आता या महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या पोराला, सर्वसामान्य दलिताच्या वंचिताच्या पोराला त्या ठिकाणी कळालंय की मुळामध्ये सरकार पंजाचं आलं काय आणि सरकार छक्क्याचं आलं काय। आमच्या दलितांच्या, वंचितांच्या, शेतकऱ्यांच्या समस्या संपणार नाहीत। त्यामुळं आता आम्ही महाराष्ट्रामध्ये एक सक्षम पर्याय आदरणीय चंद्रशेखर रावसाहेबांच्या माध्यमातून उभा केला आहे आणि तो पर्याय आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक वाड्यात, प्रत्येक तंड्यात, प्रत्येक वस्तीमध्ये त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचला आहे आणि प्रत्येक ठिकाणून एकाच आवाज येतोय। आता महाराष्ट्रामधला प्रत्येक माणूस म्हणतोय आपकी बार किसान सरकार, आपकी बार किसान सरकार एवढं म्हणतो आणि मुख्यमंत्र्याचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो। आपकी बार किसान सरकार, आपकी बार किसान सरकार। आज हमारे तेलंगाना के अंदर केसीआर साहब ने जिस तरीके से 9 लाख करोड़ रुपये का जो 19,000 करोड़ का जो खर्चा माफ़ किया है, तो आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से किसान आज मर रहे हैं, जिस तरीके से किसानों को आज हक नहीं मिल रहा है, मगर जैसा ही तेलंगाना में हो केसीआर साहब का अपन मजबूत हाथ मजबूत करेंगे तो बिल्कुल महाराष्ट्र के भी अंदर ऐसी ही खर्चा होगा और लोग जो माफ़ होगा। क्योंकि लोग देखिए आज महाराष्ट्र की हालत किस तरीके से हो चुकी है, महाराष्ट्र के अंदर कैसे कैसे आज किसान आत्महत्या कर रहे लोगों की। आज सरकार देखिए, सरकार के अंदर बोलते हैं देंगे, मगर आज तक किसी के पास कोई किसान के लिए मदद नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से लोग मारामारी हो रही है। इसलिए केसीआर साहब ने जो तेलंगाना में जो फैसला लिया है वो महाराष्ट्र में भी ले गए, क्योंकि उनके हाथ मजबूत करना है।